नमस्कार आदरणीय विद्वज्जनों, मैं डॉक्टर शोभा त्रिपाठी नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज से लखनऊ से अपना प्रपत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा ये मानना है कि जो हिंदी भाषी हैं वो हिंदी की अगर सेवा कर रहे हैं तो ये उनका कर्तव्य है। जो अहिंदी भाषी हिंदी की सेवा कर रहे हैं वो उनका राष्ट्र प्रेम है। परंतु वो जो युग पीढ़ियों पहले भारत से जा कर के हिंदी की सेवा कर रहे हैं वो निश्चित ही हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, धन्य हैं। इसलिए अपने 2013 के मॉरिशस प्रवास के दौरान मैंने पाया कि मॉरिशस के जितने गिरमिटिया समुदाय के लोग हैं वो लोग हिंदी को एक पूजा की तरीके से देखते हैं। हिंदी का प्रचार प्रसार, रामचरितमानस का पाठ, ये उनके दैनिक जीवन का अंग है और हिंदी के प्रति उनकी अगाध आस्था है। इसी आस्था को देखते हुए मैंने अपना प्रपत्र जो बनाया है वो मॉरिशस के हिंदी सेवी कवि इंद्रदेव भोला इंद्रनाथ जी पर बनाया है। इंद्रदेव भोला जी इंद्रनाथ वेदों में जिनका जीवन बसता है, जो दयानंद सरस्वती जी के महान समर्थक हैं, गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं और जिन्होंने अध्यापन को अपने जीवन का मूल बनाया, परंतु हिंदी की सेवा के लिए वे सदैव समर्पित रहे। इसलिए उन्होंने हिंदी में अनेक सृजन कार्य किए। इस हिंदी की सेवा करते हुए जो उन्होंने सृजन कार्य किए हैं उनमें से मैं नाम कुछ मुख्य के पढ़ देती हूँ। विदेशों में हिंदी, आर्य समाज और हिंदी विश्व संदर्भ में, महान पंडित काशीनाथ किस्टो, मॉरिशस की 25 बाल कहानियाँ, बच्चे कितने अच्छे, प्रतिध्वनियाँ 222 कविताएं, गागर में सागर 2000 से अधिक हाइकू रचनाएं इसमें उन्होंने लिखी हुई हैं। मॉरिशस में हिंदी का प्रचार प्रसार हो और विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए बहुत ही प्रयत्नशील रहे हैं। मॉरिशस में बच्चों में ही हिंदी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, इसके लिए उन्होंने अनेक बाल रचनाएं भी की हैं और वो बाल सखा नाम से एक मैगज़ीन भी निकालते हैं। इसके अलावा वो रेडियो से भी एक कार्यक्रम प्रसारित करते हैं जिसका वो स्वयं संचालन करते हैं और इस कार्यक्रम का नाम उन्होंने 2 कार्यक्रमों करते हैं, एक पाक्षिक है और एक साप्ताहिक है। पाक्षिक का नाम उन्होंने प्रकाश रखा है और जो साप्ताहिक है उसका नाम गीत गरिमा है, जिसमें हिंदी गीतों को, हिंदी फिल्मी गीतों को वह प्रसारित करते हैं। और इसके साथ ही क्योंकि इतनी वो हिंदी की सेवा कर रहे हैं तो उनको बहुत सारे सम्मान मिलना स्वाभाविक है और इन सम्मानों में से कुछ सम्मान मैं पढ़ देती हूँ। उनको विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा हिंदी विश्व भाषा सम्मान, हिंदी साहित्य अकेडमी द्वारा हिंदी सेवा विभूति सम्मान, वैश्विक हिंदी सम्मेलन द्वारा आपको हिंदी का विश्वदूत कहा गया है। इसके अलावा अनेक मॉरिशस और अन्य देशों की जो सरकारें हैं उन्होंने उनको पुरस्कृत किया है। उनको भारत के जो विश्व हिंदी गौरव ग्रंथ है इसमें भी स्थान प्राप्त है। इनके जो काव्य की अनेक विशेषताएं हैं उनको केवल मैं पॉइंट के रूप में पढ़ दे रही हूँ, बाकी डिटेल हमारे प्रपत्र में है। भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा, हिंदी के प्रति अगाध प्रेम, मजदूरों शोषकों के प्रति हमदर्दी, गिरमिटिया समुदाय के मजदूरों के प्रति विशेष हमदर्दी, शोषकों का विरोध, यथार्थ का चित्रण, पौराणिक पात्रों के माध्यम से आधुनिक युग परिस्थिति पर तीखा व्यंग, राजनैतिक विद्रूपता पर तीक्ष्ण व्यंग, सकारात्मक सोच के धनी हैं। सांस्कृतिक विरासत पर उनको गर्व है, जो भारत की संस्कृति की विरासत है उस पर उनको गर्व है, लेकिन जो नई पीढ़ी द्वारा सांस्कृतिक पतन हो रहा है उसके लिए वे बहुत दुखी भी हैं। आधुनिकीकरण से हो रहे सामाजिक पतन, निराशा, कुंठा आदि से भी वे बहुत व्यथित हैं। जीवन की नश्वरता उन्होंने अपनी कविता में अभिव्यक्त की है। ईश्वर के प्रति उनको अगाध श्रद्धा और विश्वास है। सीधी सरल भाषा है, अनुभूतियों की तीव्रता है, प्राकृतिक उपादानों जैसे सूरज, चांद, हवा, बादल आदि
को इन्होंने रूपक के माध्यम से जगह जगह पर बांधा है। बहुत तीक्ष्ण व्यंग्य कहीं कहीं पर समाज पर, राजनेताओं पर किए हैं। यूँ तो इन्होंने अतुकांत शैली अपनाई है, परंतु बाल गीतों में इनके लय भी है और ध्वन्यात्मकता भी है, संगीतात्मकता भी है। ऐसे महान रचनाकार जो भारत के अब नहीं हैं, फिर भी भारत के लिए इतने समर्पित हैं, उनके लिए हिंदी भी उनका ऋणी है और ये भारत देश भी सदैव उनका ऋणी रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।